अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कॉमर्स, अकाउंटिंग, और आज हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आज हम देखेंगे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है और इसके अंदर किस तरीके से रिकॉर्डिंग की जाती है, ये तमाम तर चीज़ें आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इनकम स्टेटमेंट की। इट इज़ अ स्टेटमेंट इन विच revenues and expenditures are matched to arrive at a figure of a profit or loss। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम तमाम रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर्स को, रेवेन्यूज़ हमारी वो तमाम तर चीज़ें जो कि हमने कमाया यानी कि हमारे प्रॉफिट्स, और एक्सपेंडिचर्स वो तमाम तर चीज़ें जो हमने अखराजात किए अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए। इसके साथ साथ हम इसके अंदर बात करते हैं, इनको हम जब दोनों रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर्स को आपस में मैच करते हैं तो हमारे पास एक कोई रिज़ल्ट मिलता है हमें। इन तमाम चीज़ों को मवाजना करने से, इन दोनों तमाम चीज़ों का कंपैरिजन करने से, और वो रिज़ल्ट जो है हमारा, या तो वो हमारा प्रॉफिट में जाता है या फिर वो हमारा लॉस कहलाता है। अगर हमारा रेवेन्यू जो है एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होता है तो हम एक तरीके से प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन अगर हमारे एक्सपेंसेस यानी कि एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, रेवेन्यूज़ यानी कि हमारे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम है, तो हमारा वहाँ पे उस केस के अंदर, बिजनेस के अंदर, हम लॉस रिकॉर्ड करते हैं। इसको पूरे को रिकॉर्ड करने का तरीक़ाकार है जो हम अभी इस लेक्चर में देखेंगे। इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसका फर्स्ट हाफ है जिसके अंदर हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना होता है तो हम अपनी पूरे ईयर की या जो भी हमारा टाइम पीरियड है उसकी हम सेल्स मालूम करते हैं और उसके अंदर से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकाल देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो चीज़ें होती हैं जो हमारे पास, जो हमारी गुड्स थी, जो हमारा असेट था या मर्चेंडाइज था या आप स्टॉक भी कह सकते हैं, इसके एक ही चीज़ के नाम है ये सारे। इन सब चीज़ों का हमने कितना हमारे उसके ऊपर लागत आई, क्या हमें कॉस्ट लगी उस गुड्स को बेचने में, ठीक है, तो वो चीज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाती है। यानी कि मैंने कुछ परचेजेस करी होंगी, कुछ मेरी परचेजेस पहले की पड़ी होंगी, उन परचेजेस को मैंने बेचने के लिए या मैंने परचेजेस करके अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में या कहीं पे भी अपने वेयर हाउस में लेके आने में जो कुछ भी मैंने एक्सपेंसेस किए ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर निकालते हैं। और जब हम उसको सेल्स में से माइनस कर देते हैं तो ये हमारा कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरी चीज़ इसके अंदर हमारे पास जो इसका सेकेंड हाफ होता है इनकम स्टेटमेंट का, उसके अंदर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। और नेट प्रॉफिट को मालूम करने का तरीक़ाकार ये है कि जैसे ही हमने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करी तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से आपने माइनस करने हैं तमाम तर एक्सपेंसेस जो कुछ भी हमने बिज़नेस को चलाने में दरकार है, ठीक है, वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं कि हम बिज़नेस को डायरेक्टली जो कुछ ऑपरेट करने में जो हमारे अखराजात हो रहे हैं उन सब को हम माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से। और उसके बाद फिर हम प्लस कर देते हैं इसमें नॉन ट्रेडिंग इनकम, यानी कि इसको हम एक तरह से अदर इनकम भी कहते हैं, यानी कि जो हमारे पास डायरेक्टली इस सेल्स की वजह से नहीं हो रही लेकिन किसी और जगह से जनरेट हो रही है। क्योंकि हम बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के अंदर हम तमाम तर जहाँ जहाँ से भी इनकम हमारी हो रही है, जनरेट हो रही है, उन सबको लिखना हमारे पास ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट्स में मेंशन कर दिया गया कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे ऐड कर लेना होता है। तो सिंपली इसके दोबारा से देख लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं और इनके रिजल्ट्स को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास या तो प्रॉफिट जनरेट होता है या फिर हम लॉस में चले जाते हैं। अगर रेवेन्यूज़ ज़्यादा हैं, एक्सपेंडिचर्स कम है तो सिंपली प्रॉफिट ज़्यादा होगा हमारा, और अगर हमारे पास रेवेन्यूज़ कम हुए लेकिन एक्सपेंसेस हमारे बहुत ज़्यादा हैं तो हम लॉस में चले जाते हैं। इसके दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है इनकम स्टेटमेंट को। और फर्स्ट पार्ट जो है इस कॉस्ट के अंदर कहा जाता है कि ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करते हैं हम। ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने का तरीका सिंपल सा है, आपने सेल्स को रिकॉर्ड करना है, टोटल सेल्स के अंदर हमारे पास रिटर्न्स भी हो जाते हैं, फिर डिस्काउंट्स भी हो जाते हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट है वो हम अभी आगे देखते हैं इसके फॉर्मेट के अंदर। और दूसरा इसके अंदर से हम सेल्स में से माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये हमारा आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट मालूम करने के लिए जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है उसको हम माइनस कर देंगे उसके अंदर से एक्सपेंसेस को, तमाम वो एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि बिज़नेस को चलाने में मदद दे रहे हैं। इसके बाद जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो इनके रिज़ल्ट के हम अंदर ऐड कर देते हैं अगर हमारी कहीं और से भी इनकम जनरेट हो रही है अदर देन दिस बिज़नेस, ठीक है। हो सकता है मैंने कोई अपना फ्लैट किराए पे उठाया हो तो मेरी रेंट इनकम कहलाएगी, या मैंने कोई और काम किया जिसकी वजह से मैंने कमीशन अर्न करा तो मेरी कमीशन इनकम कहलाएगी।
तो अदर सोर्सेज से जो मेरी इनकम जनरेट हो रही है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट दिया गया है और इसी तरीके से इनकम स्टेटमेंट टोटल हमारी बनती है। और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है आपका यहाँ देख रहे हैं कि कंपनी का नाम दिया गया है XY & Sons। उसके बाद फिर इसमें इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग डाल दी गई है और फिर उसके बाद हम लास्ट में लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2000, जो कुछ भी आपका ईयर चल रहा है, ठीक है। एंड हमारा जब भी होता है, जब भी हमने अपना फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया, बाज़ कंपनीज़ दिसंबर में कंप्लीट करती हैं, बाज़ कंपनीज़ जून में करती हैं, तो ये हर किसी के फिस्कल ईयर के हिसाब से होता है, ठीक है। तो वो ईयर लिखेंगे, हम डेट डालेंगे, ऊपर इनकम स्टेटमेंट और उससे ऊपर हमारा कंपनी का नाम आ गया। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास सबसे पहले आती है सेल्स, ठीक है। हमने साल के दौरान कितनी सेल्स करी वो हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कॉलम्स का आपने बहुत ध्यान रखना है। इस पॉइंट पे आपने जो है हमारे पास जो टोटल जो हमारे अमाउंट होता है गिवन वो हम लिखते हैं फाइनल। उसके बाद फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि लेस किया इसमें से सेल्स रिटर्न, ठीक है। ये हर केस में नहीं होता, लेकिन जहाँ जहाँ होगा सेल्स रिटर्न वहाँ पे हम लाजमी लिखेंगे, ठीक है। सेल्स रिटर्न को हमने लेस करना है क्योंकि हमने कोई चीज़ बेची थी, बिलफर्ज मैंने कोई 1000 रुपीज़ की कोई चीज़ बेची जिसके अंदर से 500 की सेल्स जो है मेरी रिटर्न हो गई, तो अब वो 500 रुपीज़ जो है मैंने अपने आप पास से डिडक्ट करने हैं। तो जो मैंने डिडक्ट करा अमाउंट उसको मैंने लेस कर दिया। इसके साथ साथ सेल्स डिस्काउंट को भी हम यहाँ पे लेस करते हैं। सेल्स डिस्काउंट को लेस करने का मकसद ये है, सेल्स डिस्काउंट होता क्या है पहले आप ये देख लें कि सेल्स हमने करी, मैंने कोई चीज़ बेची 1000 रुपीज़ की, लेकिन उसके ऊपर मैंने कुछ डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ठीक है। यानी कि मैं 1000 की नहीं ले रही, मैं 950 की 900 की ले रही हूँ, तो वो 50 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़ जो कुछ भी मैंने डिस्काउंट अलाउ किया वो मेरा सेल्स डिस्काउंट कहलाएगा और वो अमाउंट मुझे नहीं मिलने वाला। इस वजह से हमने सेल्स के अंदर से सेल्स रिटर्न को भी लेस करना होता है और सेल्स डिस्काउंट को भी लेस करना होता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट को हमने सबसे कॉर्नर वाले कॉलम में नहीं रखा बल्कि हमने मिडिल कॉलम में रखा है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हमने सेल्स के नीचे रखा, लेकिन इसके नीचे हम इसके साथ साथ रखेंगे ब्रैकेट्स में इसको। अकाउंटिंग के अंदर कोई भी चीज़ माइनस होती है तो वहाँ पे माइनस की साइन नहीं शो की जाती बल्कि उसको ब्रैकेट्स के अंदर रखा जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये बना कि सेल्स में से हमने सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट को जब माइनस कर दिया तो जो टोटल हमारे पास सेल्स आई वो आई नेट सेल्स। इसके बाद फिर हम बात करते हैं नीचे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आपको जैसे पहले ही बताया गया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमने लेस करना होता है सेल्स के अंदर से, ठीक है। तो सेल्स के अंदर से लेस करने की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पहले आप ये समझ लें कि क्या चीज़ है। कॉस्ट मीन्स कोई भी मालियत, लागत, और गुड्स हमारी जिसको हम सेल परचेज कर रहे हैं, और सोल्ड यानी कि उसको बेचने के अंदर जो हमारा जितना भी हमारे कॉस्ट आई वो सब चीज़ें हम सेल्स के अंदर से माइनस करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने उसको निकालना है, वो अमाउंट हमारे पास से जा चुका है उसको सेल्स करने के दौरान, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले हमने ली ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री होती है और एक क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। ओपनिंग इन्वेंट्री से मुराद ये होती है कि हमने बिजनेस जब स्टार्ट किया तो हमारे पास कुछ इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, कुछ गुड्स पड़ी हुई थी जिसको हमने सेल करना है, और ये ओपनिंग इन्वेंट्री हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं जबकि भी होती है, और ये ओपनिंग इन्वेंट्री हम उसको भी कंसिडर करते हैं जैसे मैंने एक साल 2002 का मैंने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद जब मैं 2003 में जाऊँगी तो 2002 की कुछ इन्वेंट्री जो है हमारी रिमेनिंग होगी, वो इन्वेंट्री जब मैं यहाँ पे 2002 में लेके आऊँगी, नेक्स्ट ईयर लेके जाऊँगी, तो वो चीज़ हमारी कहलाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे हमने कुछ साल के दौरान में परचेजेस करी, उसको हम यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑन परचेज। मैंने ट्रांसपोर्टेशन का कुछ खर्चा किया, मैंने कि कुछ परचेजेस करी थी, उसको मैं फैक्ट्री तक लाना चाह रही थी, उसको मैंने जो परचेजेस करी वो मैंने इस परचेजेस के साथ ऐड कर ली। यानी कि मैं कोई भी चीज़ ख़रीदने जाती हूँ तो उसके बाद मैं उसका कुछ गाड़ी का किराया, ट्रक का, सुजुकी का, किसी भी चीज़ का मैं किराया अदा करती हूँ, तो वो मेरी परचेजेस के साथ ऐड हो जाता है। बिलफर्ज मैंने 500 रुपये की चीज़ ख़रीदी है, तो अब उसका किराया अगर मेरा 200 रुपये लगा तो उसको मैं 500 की नहीं कहूँगी बल्कि मैं उसको 700 रुपये की चीज़ कहूँगी, ठीक है। तो ये टोटल हमारी हो गई परचेजेस। इसके बाद इस परचेजेस के अंदर से हमने लेस करना होता है परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न क्या होता है, जैसे सेल्स रिटर्न था, सेल्स में से हमने सेल्स रिटर्न को लेस किया था, इसी तरीके से यहाँ पे हम परचेजेस में से परचेज रिटर्न को लेस करते हैं। यानी कि मैंने कोई 100 पीसेस ख़रीदे थे और अब मैंने उसके अंदर से 100 पीसेस में से 90 पीसेस जो है रख लिए हैं, बाकी के 10 पीसेस मैंने वापस रिटर्न कर दिए। तो अब वो जो परचेजेस मैंने रिटर्न करी उसकी कीमत मैंने अदा नहीं करनी है। जब मैंने अदा नहीं करनी है तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर नहीं जाएगी, तो यहाँ पे हमने परचेज रिटर्न को लेस कर दिया।
इसके बाद कुछ डिस्काउंट मिलता है हमें, परचेज डिस्काउंट, उसको भी हम यहाँ पे लेस करते हैं क्योंकि वो पैसे हमने अदा नहीं किए हैं, तो हमारी वो कॉस्ट में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो चीज़ें भी हम लेस कर रहे हैं उसको हम ब्रैकेट्स के अंदर रख रहे हैं। परचेज रिटर्न को भी हमने ब्रैकेट्स में रख दिया और इसी तरीके से हमने परचेज डिस्काउंट को भी ब्रैकेट्स में रख दिया। तो इस तरीके से हमारे पास नेट परचेजेस आ गई। परचेजेस में जब हमने ऐड करे ट्रांसपोर्टेशन ऑन परचेज, उसके बाद वो टोटल परचेजेस बनी, और जब हम इसमें से लेस कर देते हैं परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट को, तो हमारे पास आ जाती हैं नेट परचेजेस। अब ये जो अमाउंट है हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री का और इसके साथ साथ हमारे पास नेट परचेजेस आ गई थी, ठीक है, जो हमने साल के दौरान मजीद परचेजेस करी और जो पिछली हमारी इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री थी वो, उन दोनों को जब हम ऐड कर लेते हैं आपस में तो हमारे पास आ जाती हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि ये वो गुड्स हैं जो कि हमारे पास बेचने के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके बाद आपको डाटा के अंदर एक और एंट्री दी जाती है क्लोजिंग इन्वेंट्री की। क्लोजिंग इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होती है जो हम साल के आखिर में हम एक एस्टिमेट लगाते हैं, हम जब रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे पास कितना जो है गुड्स जो है हमारे पास मर्चेंडाइज बचा है हमारे पास, ठीक है, तो वो चीज़ कहलाती है क्लोजिंग इन्वेंट्री। साल के आखिर में हम रिकॉर्ड करते हैं और ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी शुरू में होती है मौजूद। इसके अंदर से जब हम नेट परचेजेस के अंदर से हमारे पास आ गई गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, हमने ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड कर दिया था। अब गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के अंदर से जब हम माइनस कर देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो वो चीज़ हमारी बनती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमारे पास पूरा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मालूम करने का तरीक़ाकार। अब जब हम इसके अंदर से नेट सेल्स के अंदर से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमने अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर यही देखा था कि नेट सेल्स के अंदर से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो हमारा बन जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ इसके आते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट इसका सेकंड पार्ट जो है इसके अंदर कहा जा रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो तमाम तरह एक्सपेंसेस जो कि हमारे डायरेक्टली बिजनेस को ऑपरेट करने में, चलाने में दे रहे हों मदद, वो हमारे तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ मिसालें दी गई हैं, जैसे कि इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, जनरल एक्सपेंसेस हैं। इन सब एक्सपेंसेस को, यानी कि आप डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। सेलिंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे, क्योंकि हम गुड्स को सेल करके ही बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएंगे। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिन के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। फिर जनरल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं जो बिज़नेस को चलाने में मदद दे रहे होते हैं, उन सबको भी हम यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इन सब का हमने टोटल निकाला और फिर इसको हमने टोटल करके, आप ये देख रहे हैं, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिख दिया। इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे क्योंकि ये हमारे ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से लेस होने हैं, ठीक है। जब हमने इसको ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करा तो हमारे पास अमाउंट आ गई ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। ये वो इनकम है जो कि हमें बिज़नेस को चलाने में हमें मतलब बिज़नेस को हमने जब ऑपरेट किया तो हमारे पास जो इनकम जनरेट हुई वो टोटल इनकम ये बनी। अब इसके अंदर हमने सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ा था कि इसके अंदर हम एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ऐड कर देते हैं इसके अंदर अदर इनकम्स, नॉन ट्रेडिंग इनकम्स, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास अदर सोर्सेज से आ रही होती हैं इनकम्स, वो हम यहाँ लिखते हैं। अब अदर इनकम के अंदर इन्होंने यहाँ पे मिसाल दी है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम हो गया, कमीशन इनकम हो गया, किसी भी किस्म की कोई भी इनकम जो है जो हमारे इस बिज़नेस से रिलेटेड ना हो, कहीं और से जनरेट हो रही हो, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो इसके अंदर जब हमने इसको ऐड किया ऑपरेटिंग इनकम के अंदर, हमारी अदर इनकम ऐड हो गई, तो हमारे पास आ गई नेट इनकम। इस तरीके से जब कभी भी आपका आंसर पॉजिटिव होगा तो हमारा नेट प्रॉफिट कहलाएगा, और जब कभी भी आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी तो वो हमारा नेट लॉस कहलाएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बाकी आप हमें ईमेल करके या हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी सवालात अपने कर सकते हैं। ये एक क्विक रिव्यू था अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, और क्योंकि हमारे पेपर्स बिल्कुल नज़दीक हैं तो अभी तमाम तर चीज़ें करवाना मुमकिन नहीं, इसके लिए हमने यहाँ पे ब्रीफली तमाम तर चीज़ों को जो इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड थी उनको समझा दिया है। इसके अंदर आपने किस तरीके से एंट्रीज़ करनी है पूरा एक फॉर्मेट बता दिया गया है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बैलेंस शीट को भी इसी तरीके से कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।